सोलो नौ क्लासिकल वृद्धि मॉडल मैंने को बहुत आसान भाषा में समझते हैं। इसने बताया था कि किसी भी आर्थिक वृद्धि के लिए आर्थिक वृद्धि 3 चीज़ों से बढ़ती है। मैंने सोलो ने बताया कि अगर इकोनॉमिक्स ग्रोथ होता है वो 3 चीज़ों से, पूंजी, श्रम, तकनीक। अगर पूंजी जैसे मशीन, भवन, उपकरण आर्थिक वृद्धि में योगदान देते हैं, श्रम काम करने वाले व्यक्ति, तकनीक नई तकनीक से भी हमारा आर्थिक वृद्धि होता है। बचत अगर हम लोग करते हैं तो उससे मशीन ज़्यादा यानी पूंजी बढ़ता है, मजदूर से काम बढ़ता है, तकनीक लंबे समय के लिए आय बढ़ा देता है, जिसको अच्छे से समझते हैं। उत्पादन केवल मशीनों से नहीं बढ़ता। सोलो का कहना था कि उत्पादन केवल मशीनों से नहीं बढ़ता, केवल मशीन बढ़ाने से हमेशा उत्पादन नहीं बढ़ता, मजदूर और तकनीक भी ज़रूरी है। मैंने सोलो का कहना था कि उत्पादन बढ़ाने के लिए हमको मजदूर और तकनीक भी चाहिए, केवल मशीन से नहीं बढ़ेगा। मजदूरों की संख्या बढ़ने से उत्पादन बढ़ा। हाँ, जितना ज़्यादा लोग काम करेंगे उतना ज़्यादा उत्पादन करने की क्षमता होगा। मैंने लोग ज़्यादा तो उत्पादन ज़्यादा। 2 कर्मचारी देखिए, 100 ग्राहक संभालते हैं तो 4 कर्मचारी आएंगे तो और ज़्यादा ग्राहक संभालेंगे। यानी निष्कर्ष ये निकलता, श्रम बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ने की संभावना भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है, लंबे समय में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण तकनीक। अगर लंबा समय तक वृद्धि करते रहना है तो हमें तकनीक चाहिए। अगर सिर्फ मशीन और मजदूर बढ़ाएंगे तो कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाएगा। मैंने सोलो का कहना था कि अगर हम केवल मशीन और मजदूर बढ़ा रहे हैं तो कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाएगा। इसीलिए हम लोगों को दीर्घकालीन अगर वृद्धि चाहिए, मैंने लंबे समय तक वृद्धि चाहिए तो तकनीक को लाना होगा, तकनीक को अच्छा करना होगा, तो उत्पादन लगातार बढ़ता रहेगा। देखिए यहाँ पहले हाथ से खेती करते थे तो 10 एकड़ में ही होता था, और जब ट्रैक्टर आया तो 30 एकड़ में खेती कर सकते थे वही समय में। अब आधुनिक मशीन आ गया तो 50 एकड़ वाली ज़मीन में भी आसानी से खेती हो जाता था। अब ड्रोन और AI जैसे टूल यूज कर रहे हैं, इससे ज़्यादा अब हो सकेगा खेती। वही लिखा हुआ, लंबे समय में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए तकनीक प्रगति सबसे ज़रूरी है। मैंने लंबे समय तक अगर हमको बढ़ाना है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना है तो तकनीक बहुत ज़रूरी है। बचत दर बढ़ाने से क्या होगा? अधिक बचत अगर हम करेंगे तो निवेश ज़्यादा होगा, अधिक निवेश होगा तो अधिक मशीन लाएंगे, और अधिक मशीन से अधिक पूंजी बनेगा और फिर उत्पादन भी होगा। यानी बचत बढ़ने से निवेश बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से, इन्वेस्टमेंट किस में करेंगे? हम लोग मशीन वगैरह लाएंगे, मशीन बढ़ेगा, और ज़्यादा मशीन आएगा तो पूंजी भी बढ़ गया और उससे उत्पादन भी होगा। यानी बचत का सीधा रिलेशन है कि उत्पादन ज़्यादा होगा। बचत से पूंजी बढ़ा, पूंजी से उत्पादन बढ़ा। मैंने बचत बढ़ाने से लंबे समय में उत्पादन का स्तर बढ़ता है, लेकिन केवल बचत बढ़ाने से अस्थायी रूप से वृद्धि दर हमेशा नहीं बढ़ता। मैंने अगर बचत बढ़ा रहे हैं तो अस्थायी रूप से वृद्धि दर नहीं बढ़ेगा। अब आगे समझते हैं ज़्यादा उत्पादन। नेक्स्ट सोलो का ये निष्कर्ष आया था कि ज़्यादा उत्पादन का मतलब हमेशा ज़्यादा वृद्धि दर नहीं। किसी देश का उत्पादन बड़ा हो सकता है लेकिन उसकी वृद्धि दर कम भी हो सकती है। मैंने उत्पादन तो हम बड़ा कर सकते हैं लेकिन वृद्धि दर क्या हो सकती है? कम भी हो सकती है। मैंने 100 लाख करोड़, जरूरी नहीं कि वृद्धि दर भी सबसे ज़्यादा होगा। मैंने उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वृद्धि भी ज़्यादा हुआ है। लंबे समय में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने वाली सबसे बड़ी चीज़ सोलो ने बताया था कि नई तकनीक है। नई तकनीक से प्रति व्यक्ति आय लंबे समय के लिए बढ़ेगा। नई तकनीक आएगा तो ज़्यादा उत्पादन होगा, ज़्यादा आय होगा, और जिससे क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाएगा। पहले एक किसान एक दिन में 20 बोरी अनाज पैदा करते थे, अब नया तकनीक आ गया, एक दिन में 50 बोरी अनाज पैदा हो जाएगा। ये वो कर पाएंगे। नई तकनीक से ही अब ज़्यादा अनाज उत्पादन कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। यानी नई तकनीक से ही प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ता रहता है। अब देखेंगे यहाँ 2 देश
की बचत और तकनीक समान हो तो क्या होगा। अगर सोलो का कहना था कि अगर दो देशों की बचत और तकनीक एक समान है, तो अगर दोनों देश की बचत और तकनीक समान है तो लंबे समय में लगभग एक जैसे स्तर प्रति व्यक्ति आय की ओर बढ़ेंगे। मैंने एक ऐसा समय आएगा जब दो देशों के प्रति व्यक्ति आय एक समान होगा। कब? जब दोनों देश की बचत दर और तकनीक समान उपयोग हो रहा है। दोनों देश के लोग बचत भी एक समान है और तकनीक भी समान उपयोग कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो दोनों देश का प्रति व्यक्ति आय भी सेम हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा, बचत दर 20%, देश का जनसंख्या वृद्धि 1%, तकनीक समान। और दूसरा में बचत दर भी 20%, दूसरा देश बी में, और जनसंख्या वृद्धि तकनीक भी समान। तो ये होगा समान परिस्थितियाँ में लंबे समय में समान स्थिति में, लंबा कुछ समय के बाद दोनों की प्रति व्यक्ति आय समान हो जाए। पूरा मॉडल में जो सोलो का समझ में आता है कि अगर बचत बढ़ रहा है तो निवेश बढ़ रहा है, निवेश कर रहे हैं यानी पूंजी बढ़ रहा है, यानी मशीन खरीद रहे हैं यानी पूंजी बढ़ रहा है, पूंजी बढ़ रहा है तो उत्पादन भी बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है तो आय भी बढ़ रहा है। यही हम लोग अब देखिए, बचत बढ़ने से सिंपल सा बात है कि निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ने से क्या होगा, पूंजी भी बढ़ेगा और उत्पादन का स्तर भी बढ़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वृद्धि दर ही भी बढ़े। यहाँ है वह पूंजी का स्तर। गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल क्या कहता है कि पूंजी का वैसा स्तर जहाँ प्रति श्रमिक आय सबसे अधिक होता है, इस स्तर पर ना बहुत कम मशीन ना बहुत ज़्यादा, यही सबसे उचित स्तर है। इसी को कहते हैं गोल्डन रूल।